अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भड़काऊ भाईजान, ये वाला एंगल क्या आ गया? आप अपने भाषा में खुद ही कह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों की देन है मेरे लिए। आप लोगों ने इतना हमको मशहूर कर दिया कि देखो भड़काऊ भाईजान चले गए हैं, तो हम बोले भाई हम भड़काऊ भाईजान कहाँ है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? किंग मेकर बनते हैं लोग पॉलिटिक्स में, जो कम सीटों पर लड़ते हैं। आप 12 सीटों पर लड़के क्या करेंगे सर? 182 में से समझ नहीं आ रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरा मानना यह है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते, मगर हम अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में और देश के विधानसभा में भिजा सकते हैं। यही बात मैंने उत्तर प्रदेश में भी कही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को मजबूत करके विधानसभा में भिजाइए ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके। ये हमेशा जो चक्कर होता है कि सत्ता में आना है, सत्ता में 27 साल से ये लोग नहीं कर पाए, अब कौन सा इनके पास जादू की छड़ी पैदा हो चुकी है जो कर पाएंगे? और अभी तो रुको। ऐसा क्यों लगता है सर कि आप सिर्फ देश में मुसलमानों की ही बात करते हैं? आपको हिंदुओं से तो प्रॉब्लम है ही, अगर वो अगड़ी जाति का है तब तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं राइट्स की बात कर रहा हूँ। सही पकड़े हैं। गोपालगंज आपने बीजेपी को जिताया और उसी नियम से आप बी टीम यहाँ फिर गुजरात में पहुंच गए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए 180 सीट 2019 में 186 सीट कांग्रेस और भाजपा एक साथ लड़े लोकसभा में। कितनी जीती कांग्रेस? 15 जीती। हम नहीं लड़े वहां पर। अच्छा, गुजरात में पूरी लोकसभा की सीट भाजपा जीत गई, हम नहीं लड़े। तीसरी बात, 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुसलमान एमपी यहां पर बना था, हम नहीं लड़े। चौथी बात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीटें 6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, 65 में से सिर्फ 3 सीट कांग्रेस जीतती है। मैं जिम्मेदार हूं। बताइए आप गोपालगंज की बात कर रहे हैं। गोपालगंज में हम लिए बराबर वोट लिए। मुझे पूछ के लड़ना चाहिए इलेक्शन गांधी परिवार से या लालू परिवार से। अरे भाड़ में जाए, मैं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ना मेरा काम है। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मेरे को 1000 वोट भी मिलेंगे तो मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि उन 1000 वोट जिन्होंने वोट डाला है वो तब्दीली चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन किसी को तो आपको साथ लेके चलना होगा ना। बीजेपी वाले भी नाराज रहते हैं, कहते हैं वैसे से आपको खाना ही नहीं हजम होता। जब तक मोदी को गाली देकर रैली में खूब तालियां नहीं बटोरते हैं तब तक आपको नींद ही नहीं आती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर मैं गाली दिया हूं तो आप मुझे छोड़ेंगे? आप अपने शो में तो मेरे को हलाल कर देंगे आप। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कैमरा में 4 को बिठा के 6 बार तवा दिखाएंगे। हम गाली कहां देते हैं? अगर हम बिल्किस का जिक्र कर रहे, हाँ, संस्कारी लोगों का जिक्र कर रहे, अगर हम उन बच्चों को मारा गया मोरबी के ब्रिज में मरने वालों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मोदी जी की गाली समझ रहे हैं तो गाली नहीं है, वो उनका क्रिटिसिज्म है। उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब दूसरे तारीफ कर रहे हैं, कोई खवाली कर रहा है उनको, तो मैं क्या कर सकता हूं? गाली नहीं देंगे हम, प्रधानमंत्री हमारे, मगर उनको क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपके नेशनलिज्म पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। हमेशा कहा जाता है कि आप सिर्फ मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, भारत जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है उसको आप फैसिलिटेट कर देते हैं। बिल्कुल। दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। बिल्कुल फैसिलिटेट हम नहीं कर रहे हैं भाई। 400 सीट बीएसपी लड़ती है, 400 कांग्रेस लड़ती, हार जाती है। तो रुको जरा, सबर करो। किसको बोलेंगे? तो कन्वीनियंट है। देखिए, जब ये जीतते हैं ना तो इनकी मेंटालिटी देखिए। भारत में 2 किस्म के लोग हो गए पॉलिटिकली। एक भाजपा है जो मुसलमान को टिकट देती ही नहीं है। गुजरात में एक मुसलमान को भाजपा ने टिकट दिया था 1998 में। 2011 में सद्भावना यात्रा मोदी जी ने निकाली, कोई टोपी पहनाने आया तो नहीं पहने, बाद में मोदी जी मुसलमान टोपी पहना दी, कोई कैंडिडेट नहीं था। अब यहां पर क्या होगा कि भाजपा मुसलमान टिकट नहीं देती। अब कांग्रेस ये समझती है कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बोलो, हमारी गुलामी करो, बस खामोश बैठे रहो उसके बाद। अरे कैसे खामोश बैठेंगे? चल के देखो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? तो फिर 12 सीट में क्यों लड़ रहे हैं आप? हाँ? गुजरात में कहाँ से? गुजरात में 12 सीट में क्यों लड़ रहे हैं? मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस क्यों नहीं सब नहीं पहली मर्तबा लड़ रहे हैं। अब ज्यादा लड़े तो क्यों लड़ रहे हैं, कम लड़े तो कितना लड़ रहे हैं। 12 तो अभी नंबर नहीं है, आगे बढ़ेगा, मगर लड़ना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि अपनी आवाज को आप गुजरात की विधानसभा में जाइए। हम पार्लियामेंट में 2 ही लोग हैं, मैं इम्तियाज जलील, मगर जब कभी भी हम भाषण देते तो कभी अच्छा भाषण हो गया टीआरपी का तो अंजना हमको शब्द बुला लेते कि आ जाइए 6 बजे, कुछ उसका इम्पैक्ट तो है ना। अब ये जितने 3 एमएलए जीते यहाँ पर, देख लीजिए विधानसभा में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, खाली जाकर बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते। 3-3 अच्छा once more इस देश में विपक्ष की क्रेडिबिलिटी इतनी कम क्यों हो गई है? कुछ भी ये अपोजिशन के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं कहां लड़ रहा हूं मैडम? मुझे कहां प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कहां मुख्यमंत्री बनना है, मुझे कहा ये पूरे मंत्रालय, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूं कि कमजोरों को उनका इंसाफ मिले, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको रक्षा मंत्री बनना है, जिसको दौलत कमाना है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, जो ख्वाब देख रहे हैं उनको चाहिए ना। गजब बेइज्जती है। वो आइडियोलॉजी पर मुकाबला ही नहीं कर रहे बीजेपी से। जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा ही खेलते हैं वो लोग, और जब इलेक्शन हार जाते हैं ढूंढते हैं कहां ओवैसी कहां है इसमें, और जब ओवैसी नजर नहीं आता तो बोलते हैं नहीं बीजेपी ने कर लिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कब तक आप हमको गाली देते रहेंगे? आप भी तो कुछ करिए ना, कुछ तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए, मुद्दों पर मुकाबला करिए। आप बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पर मोदी तो है ना, फिर मोदी से मुकाबला कौन करेगा? नहीं बहुत भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी जनता करेगी, 130 करोड़ जनता। मोदी देश से बड़े नहीं है, देश सबसे बड़ा है। इस देश की जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाई, इस देश की जनता ने हमको एमपी बनाया, तो देश की जनता असल राजा है, वो रियल। मजा आया। इसी तरह की बात वेस्ट बंगाल में सीपीएम के बारे में बोलते थे। अब सीपीएम वाले कहां हैं वहां पर? वेस्ट बंगाल में कांग्रेस से अलायंस करने मजबूर हो गए। तो ये देश की जनता की खासियत ये है कि इंडिया इज इंदिरा बोलने वालों की इंदिरा को हरा दिया था उन्होंने। प्यारी समझ गई। इस देश की खासियत है जनता की। कोई यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिक्स में आकर बोलेगा कि मैं भगवान बन चुका हूं तो मट्टी चका देगी जनता यहाँ की। खत्म।